Good morning, class 10. Class 10, today we will start chapter Magnetic Effects of Electric Current. आपने स्टूडेंट्स आपने मैग्नेट और अब हम इस चैप्टर के अंदर जो मैग्नेट है और जो करंट है इनके बीच के रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब आपको ये जो स्क्रीन पर आपको बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है? इसमें करंट जा रहा है। आपका जो घर पे बैटरी चार्जर्स हैं, बैटरी है, चार्जर्स हैं और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए और भी जितने अप्लायंसेस हैं, आपका करंट जितने फ्रिज हैं घर पर, माइक्रोवेव है, एसी है, हीटर है, गीज़र और जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस हैं उन सब में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमें मालूम है। अगर किसी अंधेरे कमरे में हम चले जाएं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम लाइट ऑन करें और उन लाइट के अप्लायंसेस में क्या फ़्लो हो रहा है? करंट फ़्लो हो रहा है। तो दैट मीन्स लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उस अंधेरे कमरे के अंदर क्या है हम वो देख सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहोगे इन सब में मैग्नेट की बात कहाँ से आ रही है? तो इन सब में मैग्नेट की बात कहाँ से आती है? मैग्नेट से तो बच्चे खेलते हैं और जो सॉन्ग सुनने होते हैं उसके लिए जो स्पीकर लगा होता है उसमें मैग्नेट ही लगा हुआ होता है। अब मैग्नेट अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी करंट अलग चीज़ है। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि ये अलग चीज़ होने के बावजूद भी इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है। अब हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे। अभी आपको फिगर के अंदर आपको एक वायर दिखाई दे रही है और एक मैग्नेट्स दिखाई दे रही है। वायर वायर डिफरेंट टाइप की आपको वायर्स दिखाई दे रही हैं। ये आपके क्या है? वायर्स हैं। ये डिफरेंट टाइप की आपके मैग्नेट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। अब इन सब में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर मेनली हम इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें जो हैं इन दो टॉपिक इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली जो टू टॉपिक्स रीड करने हैं, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन टू टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर ये बहुत लॉन्ग नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं MEEC, यानी M फॉर मैग्नेटिक, E फॉर इफेक्टिव of an electric current, magnetic effects of electric current, and EMI it gives the electromagnetic, M for magnetic and I for इंडक्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इतना लॉन्ग नेम की बजाय हम इन शॉर्ट फॉर्म में जो हम इनको लर्न कर सकते हैं MEEC एंड EMI। लेकिन EMI जो टॉपिक है ये हम सबसे इस चैप्टर के लास्ट में स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ अब व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? नाउ इन दिस चैप्टर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं लेकिन ये एक दूसरे से EMI और ये जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट है ये टॉपिक्स एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम MEEC यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के से पहले हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम EMI को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या है? द फिनोमिना ऑफ generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it। the phenomena यानी कौन सा फिनोमिना? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का। एक कंडक्टर के अंदर जब करंट उसके अंदर पास होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी, उसका फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। अब इस चैप्टर के अंदर अब हम इन्हीं चीज़ों के बारे में अब हमने देखा है घर में जितने अब इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? इस डेफिनेशन यानी वायर में जब हम करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगी। अब इस डेफिनेशन से तो यही क्लियर होता है कि अगर किसी वायर के अंदर करंट जाता है तो वो मैग्नेट बन जाएगी। अब हमारे घर में जैसे चार्जर की वायर है, ईयरफोन्स हैं, घर की जितनी भी वायरिंग्स है, आपने देखा होगा अगर वो मैग्नेट बन जाती है
तो उसके साथ मैग्नेट हम देखते हैं हम घर में नहीं चिपकता। वो क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि हमारे घर के अंदर जो हाई घर में जो वायर लगी हुई है उसमें हाई करंट नहीं होता। अगर उसमें हाई करंट होता तो वो भी हमें जो है मैग्नेट उसके साथ भी जाकर चिपक जाती। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर जो है घर में जो घर की जो वायरिंग होती है उसमें करंट की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट जो है उसके साथ नहीं चिपकता। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो फिनोमिना हमें दिया गया था ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। ये देखिए, सबसे पहले तो ये वायर आपको दिखाई दे रही है, और जिस जिस साइंटिस्ट ने हमें ये एक्सपेरिमेंट बताया था दैट इज़ हैंस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। दैट इज़ हैंस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हैंस ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने हमें इसके बारे में ये नॉलेज दी थी कि एक वायर के अंदर अगर करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगी, यानी उसके तरफ उसके पास अगर कोई भी हम मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आएंगे तो वो उसके साथ जाकर चिपक जाएगा। तो अब ये आपको ये वायर दिखाई दे रही है, ये वायर के अंदर करंट पास हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी। अब इसको किसने एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? ये हैंस ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हैंस ऑर्स्टेड ने क्या बताया था? उसने ये बताया, उसने सबसे पहले क्या लिया, एक ये लूप ले लिया, ये जो बिल्कुल कॉयल ले ली ये वायर की, और इस वायर के अंदर से देखो किस तरीके से इसने ये कनेक्शन कर रखा है इस बैटरी से कनेक्शन करके इसके अंदर पहले करंट पास करवाया। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये कंपस निडल पड़ी हुई है यहाँ पर बीच में, इसके बीच में उसने एक कंपस निडल को रख दिया। जैसे ही कंपस निडल इसके बीच में रखा और ये आयरन नेल, ये देखिए ये हैंड में आयरन नेल है, इस आयरन नेल को जब हम इसके पास लेकर जाते हैं या इससे थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक कंपस निडल है ये अपनी डिफ्लेक्शन शो करती है। जो नॉर्थ पोल होगा इस निडल का अंदर, कंपस निडल के अंदर जो निडल होती है उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ टेंड करता है, और जो इस कंपस निडल का साउथ पोल होता है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ टेंड करेगा। यानी ये ज़रूरी हो कि वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही टेंड करेगी ये निडल। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके पास कोई और मैग्नेट पास में ना हो। अगर उसके पास कोई और मैग्नेट उसके पास होगी तो वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू दैट मटेरियल। तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया उसने ये प्रूव किया कि हमने वायर के ऊपर करंट पास किया था और जब कंपस निडल हम उसके पास लेकर गए तो उसके अंदर ये निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो इससे पता लगता है कि करंट जब भी हम इसके अंदर पास करेंगे किसी भी वायर के अंदर तो वो एक मैग्नेट बन जाएगी। अगर ये मैग्नेट बनी है तभी कंपस निडल अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। उसके बाद इसी हैंस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी इसी हैंस्टेड ऑर्स्टेड साइंटिस्ट था, उसने सिर्फ यही कॉयल लेकर उसने ये सिर्फ कॉयल लेकर ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स बनाए। उसने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स बनाए और उन कंडक्टर्स को लेने के बाद उसने हर स्टेज में ये प्रूव किया कि जो वायर है अगर उसके अंदर करंट पास किया जाए तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो उसने कौन कौन से लिए, एक उसने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, एक वुडन बोर्ड लिया, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डाली, कंपस निडल रखी। आयरन फाइलिंग्स क्या होता है? लोहे का क्रश्ड पार्ट जो होता है, बिल्कुल चूरा होता है, वो उसने इस तरीके से ये स्ट्रेट कंडक्टर उसने लिया। ऐसे उसने सोलेनॉइड भी ली थी। सोलेनॉइड क्या होता है? नंबर ऑफ़ टर्न्स, बहुत सारे, अगर एक कॉयल के अंदर वायर के अंदर बहुत सारे टर्न्स हो जाएं तो हम उसे सोलेनॉइड बोलते हैं। टॉरॉइड लिया उसने, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लिए थे, बहुत सारे कंडक्टर्स लिए थे, जिससे उसने प्रूव कर दिया कि जब भी एक वायर के अंदर करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट बन जाती है। तो अब ये तो था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक